सबके पास फोन आए हैं, सबको बताया गया है उनका ऐसे ऐसे ये आवाज बुक हो चुका है उनके नाम से है और मिल जाएगा उनको। মমতা ব্যানার্জি কিচ্ছু করছে না, খালি মিথ্যে কথা বলছে লোককে, খালি মিথ্যে কথা, প্রতিশ্রুতি শিল্প করব, কলকারখানা করব, কিচ্ছু করছে না, খালি 500 টাকা লোক দেখাতে দিয়ে ভোট কিনছে। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं हरिद्वार में और हरिद्वार के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में लोग किसे चुनने वाले हैं। हम लोगों से ये भी पूछेंगे कि आखिर 5 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने यहाँ पे कौन कौन से काम किए, कितना बदला। और आज अमित शाह का रोड शो भी है, तो इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं इन सब मुद्दों पर और यहाँ की जो स्थानीय समस्याएँ हैं उनको लेकर के भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रुझान क्या है इस बार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश जोशी है। क्या होगा जोशी जी इस बार? देखिए, इस बार जो हमारे स्थानीय विधायक हैं मदन कौशिक जी, ये 20 सालों से लगभग यहाँ विधायक हैं और इस बार भी जो है उन्हीं के नाम पर जो है जनता जाएगी, क्योंकि नाम पर जाएगी, काम पर जाएगी, दोनों पर जाएगी, काम पर भी जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय प्रयागराज के बाद या फिर कहें हम बनारस के बाद हरिद्वार छोटा शहर है, स्मार्ट सिटी में नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी की जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो इस शहर में है। 98% सीवरेज है, 100% सड़क है और पानी हर जगह पर है। एक स्मार्ट सिटी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें ये होती हैं। आप कह सकते हैं कि बदला है, काफ़ी हरिद्वार बदला है। जिन गली मोहल्लों में रोड तक नहीं थी, कीचड़ भरा रहता था, या ऐसी हमारी मलिन बस्तियां होती थी जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पाती थी, इन 20 वर्षों में उन गलियां उनकी फटाफट बढ़िया बन गई हैं। इतने सुंदर सुंदर घाट बन गए हैं। अभी फ़िलहाल में ये एक हमारा मेडिकल कॉलेज 500 बेड का है, उसकी कार्य चालू है। और ये आपके पीछे महिला हॉस्पिटल है। ये मैंने सुना है 14 के बाद केंद्र भी बहुत काम कर रही है इस हरिद्वार में। क्या काम किया है, कितना बदला है? देखिए, केंद्र और राज्य का जो आपस का तालमेल है वो यदि अच्छा रहे तो ही काम होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फ्लाईओवर है, ये हमारा हरिद्वार देहरादून का फ्लाईओवर था। ये रावत जी की जब हमारा कुंभ था 2010 में, तब ये फ्लाईओवर बनना था, तब कांग्रेस की सरकार थी। ये फ्लाईओवर नहीं बन पाया, कभी ये एरा कंस्ट्रक्शन को देते हैं, कभी किसी और को देते हैं, उन मामलों में अटका रहा। 2014 के पास लोकल गवर्नमेंट प्लस केंद्रीय गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर साझा प्रयास किया और आपके सामने आज देहरादून को जाने में 2 से ढाई घंटे आम आदमी को लग जाते थे, आज 40 से 45 मिनट में हम लोग जो है देहरादून पहुँच जाते हैं। तो क्या माने 70 सीटों में से कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, 70 सीटों में से मेरा अपना मानना है कि 50 सीटें भाजपा की तय है। बहुमत में पूर्ण। किसकी सरकार सर? বিজেপি সরকার। बीजेपी हाँ। सरकार। लेकिन क्यों? আমি বিজেপি ক্যান্ডিডেট। बीजेपी कैंडिडेट कहाँ से? ওয়েস্ট বেঙ্গল। চন্দন आप वेस्ट बंगाल से यहाँ आए, ट्रस्टी बोर्ड मेंबर আমি বিজেপির। लेकिन वेस्ट बंगाल से यहाँ क्यों आए? इसके लिए हम थोड़ा सफर करने आया हरिद्वार। हाँ हाँ हाँ। कैसा लगा हरिद्वार? আমরা দারুণ খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। বিজেপি সরকার আছে, ওকে সাপোর্ট করছি আমি, আরও ভালো আছে, চেষ্টা করছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে মমতা ব্যানার্জি কিচ্ছু করছে না, খালি মিথ্যে কথা বলছে লোককে, খালি মিথ্যে কথা, প্রতিশ্রুতি শিল্প করব, কলকারখানা করব, কিচ্ছু করছে না, খালি 500 টাকা লোভ দেখাতে দিয়ে ভোট কিনছে। আর 500 रुपए वोटिंग करके ममता बनर्जी ने वोट हासिल किया है। ना, हाँ किया। वो तो लोन लेता है, लोन का रुपया है वो। हाँ, लोन रुपया, लोन लेके कर्जा करके माथा में हम लोग को दिमाग में चढ़ाता है। लेकिन जब इतना समझदार थी तो पश्चिम बंगाल पे जिताई क्यों नहीं? तो झाप माने डुप्लीकेट वोट होता है वो, सच्चा वोट देता है, आदमी को सांसाता है। घर में जाके जो वोट में खड़ा था उसको जाके सांसाता है, सांसा के बोलता है वोट में मत उतरो, परिस्थिति तुम्हारा खराब होगा। वो हार जाता है, क्या करेगा, इसी से विन होता है। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति आप बता रहे हैं? हाँ, यही बढ़ता है। कुछ बाजार हाट इतना आगी भा, इतना आगुन बा, आदमी खड़ा होने नहीं सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप पहले आते होंगे यार हरिद्वार और अब आए हैं हरिद्वार, कितना बदल गया है? बहुत बहुत बदल गया। हाँ हाँ, एकदम जोगी है तो उसी वास्ते बदल गया। अच्छा, ठीक है। किसकी सरकार सर? मोदी की सरकार। लेकिन आपके इस उत्तराखंड में तो दूसरी सरकार होगी ना, राज्य सरकार होगी ना, योगी तो, मोदी तो केंद्र में रहेंगे। कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार में कमल ही। ये एक बड़ी बात देखने को मिलती है, मतलब लोग अब कमल या फिर भाजपा का नाम नहीं लेते हैं, मोदी का नाम ले लेते हैं। किसकी सरकार सर? सरकार मोदी की बनेगी। मोदी की। लेकिन क्यों? काम किया है उन्होंने, वर्क किया है। हाँ, काम किया। आप बताएं भैया, किसकी सरकार? मोदी।
मोदी की सरकार। हाँ। तो चाय बेचने इसलिए मोदी कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक ने बहुत अच्छा काम करा है, ऐसी बात नहीं है। विधायक हमारे बढ़िया है, जो काम के लिए जाए वो कर देते हैं हमारे विधायक। ऐसे हैं मदन कौशिक। सबकी सुनते हैं, सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं बाबू। सबकी सुनते हैं। हाँ। अच्छा, आपके पास तो सैकड़ों लोग आते होंगे चाय पीने, चर्चाएं भी खूब करते होंगे, तो किसका पलड़ा भारी लगता है? हमारे बीजेपी का, मदन कौशिक जी का। मदन कौशिक जी का। आप बताएं सर, किसकी सरकार? हाँ? क्यों आपने क्यों नहीं बताएंगे? देखो पब्लिक है, हम तो देखें जिसकी सरकार बनेगी हाँ? जिसकी सरकार बनेगी बनेगी। इनसे पूछिए ना, आप और से पूछिए। ठीक है, बताएं सर, किसकी सरकार? पहले तो आपके चैनल का और आपका हरिद्वार में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने केवल एक बड़े व्यापारी नहीं, एक बड़े नेता नहीं, एक गरीब तबके से शुरुआत करी। एक चाय की दुकान पे बैठ के आपने शुरुआत करी। मैं आपका पहले तो हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। दूसरी बात, आपने कही सरकार किसकी। देखिए, अभी जोशी जी ने और लोगों ने भी आपको बता दिया कि किस तरह मोदी जी ने और यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी और यहाँ के स्थानीय विधायक जो 20 साल से विधायक हैं, उन्होंने कितना काम करा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि कोरोना काल में क्योंकि हरिद्वार जो है व्यापारियों पे, यात्रियों पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। दूसरा, जब कोरोना काल 2020 था तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लगभग इस क्षेत्र में 150 धर्मशालाएँ, हर की पैड़ी से लेकर और आपका बस स्टैंड तक, इन धर्मशालाओं में करीबन 750 लोग थे फंसे हुए यात्री, जिनको लगभग 40 से 42-45 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोजन देने का काम करा, दवाई देने का काम करा। जो भी स्थिति बनी, जो भी हम कर सकते थे वो सब करा। 2021 में आपने देखा किस तरह एक महामारी ने विकराल रूप ले लिया और स्थिति आप देख ही रहे थे कि मतलब दिन प्रतिदिन स्थिति ख़राब होती जा रही थी। उसको भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंट्रोल करा और हर स्थिति में कि जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ऑक्सीजन देने का काम करा, दवाई की ज़रूरत थी दवाई देने का काम करा। और यहाँ तक कि घरों पे जो लोग असहाय लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उनके घरों में जाकर राशन किट देने का काम करा। तो इसलिए हम कह सकते हैं काम हुआ है। नहीं, काम हुआ है वो तो आप घूमेंगे आपको पता लग जाएगा। अब देखिए ना, अभी जिस सड़क पे आप बिजली के जो लाइनें अंडरग्राउंड हो गई, पानी की लाइनें हैं 100% है और आपकी सीवर लाइन लगभग पूरी है। तो जो अभी जोशी जी ने कहा स्मार्ट सिटी के लिए होना चाहिए, वो सब चीज़ हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी है। सरकार आएगी और यहाँ से मदन कौशिक जी 5 बार अच्छे मतों से जीतेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी जी का भी पलड़ा भारी है, जो कांग्रेस की ओर से लड़ रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, अगर इतना ही पलड़ा भारी था तो हारे प्रत्याशी को दोबारा टिकट देने की क्या ज़रूरत थी। 2012 में हम उन्हें धूल चटा चुके हैं और 2022 में हम उनको जो पहले 8,000 8,500 समथिंग से हराया था, इस बार हम लगभग 50,000 के आसपास से उन्हें हराने जा रहे हैं। हमारी तैयारी इस रूप में है। तो क्या लग रहा है, कितनी सीटें इस बार? नहीं, हम तो 60+ जाएंगे। हमारा नारा है अब की बार 60 पार जाएंगे। आज अमित शाह आ रहे हैं, कितना उत्साह है? देखिए, आप देखिए जगह जगह चौराहों पर जगह जगह दुकानदार अपने दुकानों से निकल के, केवल अमित शाह नहीं आ रहे, भारत माँ का लाल आ रहा है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार योगी जी को भारत माता का लाल, मोदी जी को भारत माता का लाल कहा जाता है, उसी प्रकार अमित शाह जी को भी। आप देखिए ना, 370 कैसे गायब हुई, 35 कैसे गायब हुई। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि कश्मीर में हमारा तिरंगा झंडा जो फहराया जाता है। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से ये बदला है, पूरा शहर बदला आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम अभी नहीं हुई है, जैसे कॉलोनियाँ नहीं मिली है आसपास के क्षेत्रों में, तो वो क्यों नहीं डेवलप हुआ है? नहीं, क्या कॉलोनी नहीं मिली है? अभी मैं गया था घाट के पास, तो वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि कॉलोनी नहीं मिली है, हमारे घर नहीं बने हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूर आप कांग्रेस के किसी मित्र के पास गए होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो कॉलोनी वाले गरीब तबका है वो बाज़ार में ही काम करता है। जैसे भाई साहब ये दुकान लगाते हैं, ये पीछे ब्रह्मपुरी में रहते हैं शायद, ये भी एक जो बस्ती है। तो धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको स्थायी रूप से करने का प्रोसीजर चालू है। बताएं भैया, इस बार कौन आने वाला है? बीजेपी। लेकिन बीजेपी क्यों? बीजेपी यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हाँ, तो आम जनता से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, व्यापारी है? हाँ, व्यापारी है। एक बात बताइए मुझे, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है व्यापारियों की सरकार नहीं है। अब व्यापारी विरोध हो गई है ना? नहीं, विपक्ष कहता है, व्यापारी थोड़ा ना कहता है।
ये तो विपक्ष कहता है, व्यापारी नहीं कहता। व्यापारी तो हमेशा साथ ही है। नहीं, इनके आरोप ये रहती है कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, छोटे व्यापारियों की तो सरकार है ही नहीं। छोटे व्यापारी की सरकार वहाँ नहीं है ना, यहाँ पे तो है। यहाँ है, यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं वो हमारे साथ ही है, हमारे साथ कंधे से। हमारी कोई परेशानी होती है हमारी सुनते हैं वो। आप उनके जाएंगे वो हमारी सुनेंगे। ये नहीं कि हमें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है कि आज नहीं कल समय दे देंगे, हाँ मैं करा दूंगा, झूठे वादे कर दिए, कल बात करता हूँ, उसे फ़ोन कर दिया, हाँ जी ये काम करा दें। ऐसा नहीं होता हमारे साथ। गवर्नमेंट में काम हो रही है। हाँ हमारे साथ हो रहा है। यहाँ की बीजेपी की सरकार काम कर रही है हमारा। और कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हमारे साथ ही नहीं है। कांग्रेस क्या है मुझे बताओ, क्या अस्तित्व रह गया कांग्रेस का यहाँ पे? यहाँ क्या कहाँ रह गया अस्तित्व उनका? ख़त्म है। किसकी सरकार है, कहाँ चल रहा है? जहाँ राम है हम उनके साथ हैं, जो वो बेचारा उसी के साथ तो रहेंगे, ये किसके साथ रहेंगे? बस ठीक है सर। और बताएं सर, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। हाँ जी। अमित शाह के रोड शो में जा रहे हैं क्या? बस चले रहे हैं उनके साथ। चले रहे हैं। हाँ जी, जहाँ राम वहाँ हम। भैया बताएं किसकी सरकार? बताएं किसकी सरकार? भाजपा की। भाजपा की। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं रावत पसंद। जी बहुत सारे घोषणाएं कर रहे हैं। नहीं, उनको करते रहने दो घोषणा, हाँ। लेकिन हम तो मदन कौशिक के साथ है। मदन कौशिक। हाँ। अरे ब्रह्मचारी जी भी खूब घूम रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के साथ हैं, व्यापारियों के साथ हैं। हाँ तो वो भी गरीबों के साथ है और व्यापारियों के साथ है। कौशिक जी हाँ बिल्कुल, सबके साथ है वो। कितना काम किया? बहुत काम करा है उन्होंने। जहाँ पानी की लाइन नहीं थी वहाँ पानी की लाइन आई है, सीवर की लाइन नहीं थी, बिजली, अंडरग्राउंड है, इतने सारे काम करे हैं। एक गरीब आदमी को, आम जनता को क्या चाहिए है कि उसके घर में पानी ढंग से आए, सीवर का काम ढंग से हो, गली अच्छी और साफ रहे। व्यापारी कितने खुश हैं? व्यापारी भी खुश है, खुश हैं। बिल्कुल खुश है। अच्छा, घर बना यहाँ पे गरीब तबके के लोगों का? नहीं, क्यों नहीं बना है? बना है आवास योजना में। हाँ बना है, क्यों नहीं बना है? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कॉलोनियाँ नहीं मिली है। नहीं, क्यों नहीं मिली है? सबके पास फोन आए हैं, सबको बताया गया है, उनका ऐसे ऐसे ये आवास बुक हो चुका है उनके नाम से है और मिल जाएगा उन्हें। अच्छा, कितनी फीसद जनता है जो जाएगी बीजेपी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ? मैं तो 100% कहूँगा। बीजेपी कहने से नहीं ना, आप व्यापारी हैं, घूमते होंगे चारों तरफ, लोगों को देखते होंगे, तो किसका पलड़ा भारी लगता है और कितनी फीसद जनता है जो जा रही है बीजेपी के साथ? आपने मेरे से ये सवाल करा है, मैं भाजपा का हूँ तो मैं तो भाजपा की के कार्यकर्ता है क्या? हाँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। एक्टिव कार्यकर्ता है? बिल्कुल। अभी अमित शाह जी आ रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं फिर आप? नहीं, हम जाएंगे ना, जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, 101% जाएंगे। ठीक है, मतलब विकास किया है? हाँ बिल्कुल करा है। अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, ये जो कांग्रेस के लोग हैं इनको नहीं दिख रहा है, इनकी अपनी गलतियां हैं और ये अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। ये बता नहीं रहे हैं, ये छुपा रहे हैं कि हमने वास्तव में विकास नहीं करा है। जो आज ये 5 साल से क्या कहते हैं घूम रहे, ये अब जो घूमना स्टार्ट करा है, पहले के साल में कहाँ थे? पहले के साल में तो माननीय हमारे मदन कौशिक जी ने सारे काम कर चुके हैं। इनके ये बचा है ही नहीं कोई काम। अरे कुछ तो छोड़ देते कुछ, अरे क्यों छोड़ देते? ये किस लिए, ये जो विधायक बने हैं ये किस लिए बने हैं? ये जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो जनता की सेवा इन्होंने करी है और आगे भी करते रहेंगे। इन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया है, बहुत लोगों की नौकरियां लगवाई हैं। नौकरियां की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में युवा बेरोजगार हो गया है। इतना सक्षम हमारे को बनाया है माननीय मदन कौशिक जी ने। 3,500-4 हजार युवाओं की नौकरी, विद उसमें महिलाएं, जेंट्स मैं लगवा चुका हूँ। इतना सक्षम हमारे को बनाया है माननीय मदन कौशिक जी। आरोप गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं भाजपा के साथ हूँ और इस बार भाजपा सरकार ही आनी है। किसकी सरकार? कांग्रेस जी की। कांग्रेस जी की सरकार। अभी आप आगे चिपका रखे हैं मदन कौशिक। अब जनता आया कुछ चिपका देती है, क्या करा जाए? किसे झगड़ा थोड़ी करें किसी से? दिल में कौन चिपका है? दिल में कौन चिपका? कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस क्यों? काम अच्छा करा उसने, इनने क्या करा काम हमारा बीजेपी ने? लोग कह रहे हैं सब कुछ तो दिया। क्या दिया? गरीबों भूखे मारा, क्या करा? हाँ, और अनाज नहीं दिया? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अनाज मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। घर मिला? 1 किलो चावल मिला 1 महीने में। क्या 1 किलो चावल क्या पूरा लगा? क्या क्या करेगा 5 आदमियों में? मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। तो आपकी बदलाव हो जाएगी? हाँ, बदलाव होना हो। ठीक है। और भी हैं लोग, हैं ऑटो वाले हैं, उनसे हम पूछेंगे कि किसकी सरकार। बताएं भैया, किसकी सरकार? बीजेपी की जी। बीजेपी
की जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भूखे हैं। नहीं नहीं, बीजेपी ने जो किया है आज तक वो किसी ने किया नहीं है। सड़कों का निर्माण हो रहा है 5 साल में, जो भी अभी तक कर रही है आगे आनी चाहिए। आपके लिए क्या किया? ई रिक्शा में कितना मदद किया आपको बिजनेस? हमारे लिए ये सबसे पहले बीजेपी लेके आई है, जिससे रोजगार मिले, भत्ता मिले, कुछ खाने के लिए मिले हमें। रोजगार मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। एक किसकी सरकार भैया? बीजेपी की सरकार है जी। आप बताएं भैया। बीजेपी। मिला सब कुछ? घर मिला? हाँ जी। भोजन मिला? भोजन भी मिला है। अनाज? ठीक है, बताएं सर किसकी सरकार? तो सरकार कोई भी आ जाए, परिवर्तन चाहिए हमारे को। तो सरकार में परिवर्तन चाहिए। हरिद्वार सीट पे परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन कौन से पार्टी आ जाए इसको छोड़ के बीजेपी को। बीजेपी को छोड़ के। आप बताएं सर किसकी सरकार? सर सरकार तो देखो अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ जगहों पे अभी कई जगह माइनस पॉइंट है। कौन कौन से काम नहीं किए हरिद्वार में? नहीं काम तो सारे अच्छे हो रहे हैं, काम की कमी नहीं, बस थोड़ा क्या है नशा पत्ती का अच्छा ट्रेंड में है। भाई ये चीज़ के ऊपर हम रोक चाहते, नहीं तो काम तो देखो सही हुए, काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, नशा यहाँ बहुत ज़्यादा हो? हाँ बाबा इसी के ऊपर है, थोड़ा नशे पे ब्रेक लगे, बाकी तो सब बढ़िया है। क्या समस्या है आप थोड़ा बताइए। समस्या ये है कि सर जैसे कि आजकल ओपन, कुछ लोगों ने मुझे कहा ये हरिद्वार उड़ता पंजाब बन रहा है। नहीं नहीं उड़ता पंजाब तो नहीं बन रहा है तो ठीक, बाकी ये कि थोड़ा बहुत इस चीज़ पे ब्रेक लग जाए तो सब बढ़िया और कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अर्थ है नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। नशे में है थोड़ा जो, और बाकी सब बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है जी सर। तो क्या होगा इस बार? क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस आएगी तो क्या नशा मुक्त हो जाएगा? कांग्रेस तो आ भी जाती है और पहले भी रही है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम पे अब सुधार होगा। सुधार होगा? हाँ जी। ठीक है, बताएं सर किसकी सरकार? किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। ठीक है, तो आप देख रहे थे उत्तराखंड से, हरिद्वार से लोगों का रुझान कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है 2022 में। लोगों ने अपनी अलग अलग समस्याओं को इसी प्लेटफॉर्म पे रखा और बताया कि आखिर 2022 यानी होने वाले 14 तारीख को इलेक्शन में वो किसे चुनने वाले हैं और 10 तारीख को इस उत्तराखंड की गद्दी पर किसे बैठाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।